आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एजटेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है प्रोग्रामिंग रोड मैप फॉर बिगनर्स, या आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट रोड मैप फॉर बिगनर्स, या इसी तरह आप कह सकते हैं कि कोडिंग का क्या रोड मैप हो सकता है बिगनर्स के लिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कौन होता हूँ आपको ये रोड मैप देने वाला। तो भाई, मैं भी डेवलपमेंट का ही बंदा हूँ, ठीक है। मुझे भी तकरीबन इस फील्ड में कोई 15+ ईयर्स हो चुके हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैंने काम किया है, जिसमें वेब ऐप्स के अंदर लाइक PHP, MySQL, फिर उसके बाद ASP.NET, SQL सर्वर, ठीक है, इसी तरह Node.js। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम की है, और सॉफ्टवेयर हाउसेस जो कि मल्टी नेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर, जैसे USA बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस, इसी तरह कुछ और कंपनीज जो UK बेस्ड हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे लोकल लेवल यानी कि पाकिस्तान लेवल के सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, इन मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर मैंने जॉब की है। और मैं मतलब कह लें कि हम भी एक ज़माना था, इसी मरहले से गुज़रे थे। बिगनिंग लेवल था, एंट्री लेवल था प्रोग्रामिंग का। तो उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है, या थोड़ा सा ना यूँ कह लें कि कशमकश होती है कि कैसे किस फील्ड में जाए। इतनी 10 20 50 आपके पास ऑप्शंस होती हैं प्रोग्रामिंग की, तो मतलब वो कैसे सेलेक्ट किया जाए ताकि आगे आसानी हो। अच्छा, तो आज मैं आपको जिन भाइयों के लिए ये रोड मैप देने जा रहा हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। अब बगैर डिग्री के भी अगर आप ये मेरी वीडियो फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप प्रोग्रामिंग ट्रैक के ऊपर आ सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत इजीली जॉब भी आपको मिल जाएगी। इसमें सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो, चाहे मैट्रिक पास हैं, या FA BA है, ठीक है, या इवन कि आप कोई ICS BCS या इवन के कोई डिग्री वगैरह भी ले रहे हैं, और आगे ज़ाहिर है आपने प्रोग्रामिंग रोड मैप के ऊपर जाना तो है। तो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि जो ईजीएस्ट वे है आपके लिए इसके अंदर एंट्री करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर, वो क्या हो सकता है। और फिर डिफरेंट ऑप्शंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। एक बेसिक आपको रोड मैप दूंगा जो यूं कह लें कि बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए होगा। फिर कुछ अगर प्रोफेशनल ऐसे जो मतलब 2-3 साल एक्सपीरियंस के लोग हैं, और वो भी अभी थोड़ा मतलब सेटल नहीं हो पा रहे, और वो भी कशमकश में है कि कोई और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जो, तो मैं इन तमाम को टच करूँगा। लेकिन ओवरऑल मैं बिगनर्स के लिए इसमें आपको ये काफ़ी डिटेल मिलेगी। अच्छा, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और हम देखते हैं कि आज हम जो प्रोग्रामिंग रोड मैप है, उसमें एक जो डिटेल के साथ मैं आपको दूंगा, उसमें वेब डेवलपमेंट के ऊपर आपको दूंगा रोड मैप, कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर आप किस तरह आसानी के साथ इसमें जाके आप अपना एंट्री लेवल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक तो वेब डेवलपमेंट ओवरऑल मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम डिटेल में जाते हैं कि कैसे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखें, इसमें एक वेब डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी जा सकते हैं, आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, आपके पास गेम्स डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, डेटाबेस डेवलपमेंट कह लें, डेटाबेस डिज़ाइनिंग कर लें, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। फिर क्लाउड बेस चीज़ों पे भी जा सकते हैं, डाटा साइंस में भी जा सकते हैं, और इसी तरह ERP सॉल्यूशन। अब ये देखें ना, अब बिगनर्स के लिए कितना मुश्किल है कि वो क्या सिलेक्ट करे। वेब डेवलपमेंट में जाए, मोबाइल ऐप पे जाए, डेस्कटॉप ऐप पे जाए, गेम्स पे जाए, डेटाबेसेस पे जाए, क्लाउड वाली साइड पे जाए, डाटा साइंस वाली साइड पे, ERP सॉल्यूशन। तो ये अब जो बिगनर्स हैं वो तो कंफ्यूज ही होकर रह जाएगा। तो इसी चीज़ का हल मैं आपको दूंगा कि बिगनिंग लेवल पे आप इनको छोड़ दें। ये जो जितने भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, अगर आपको चलें आप नॉलेज के हद तक थोड़ा इनको देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन अगर बिगनर लेवल पे हैं तो आप इतना ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रोड मैप देता हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी।
देखें, पहला जो सबसे जो बिगनिंग लेवल है ना, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है वेब डेवलपमेंट का। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आप 3 चीज़ों के ऊपर काम स्टार्ट कर दें, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML आपके पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो बेसिकली वेबसाइट्स बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसी तरह जो CS है, इसकी स्टाइलिंग के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये उस जो वेबसाइट आप बनाएंगे या जो HTML के अंदर आप टैग्स लिखेंगे उसके ऊपर स्टाइलिंग के लिए आपके पास CSS होना ज़रूरी है और CS का सीखना ज़रूरी है। फिर ही जाके ज़ाहिर आपको उसके डिफरेंट कलर्स, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसमें ये मुख्तलिफ स्टाइलिंग जो है, इसको स्टाइलिंग बोलते हैं, ये अप्लाई करेंगे। इसी तरह इसके साथ एक और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको हम JS बोलते हैं या जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज भी वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसको आप मेरे हिसाब से आप अगर एक महीना भी लगाएं, HTML के ऊपर 1 महीना लगाएं, CSS के ऊपर 1 महीना लगाएं और जावास्क्रिप्ट के ऊपर 1 महीना लगाएं, तो आप इजीली 3 महीनों के अंदर, चाहे आप बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन इतना है कि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का यूज़ आता हो कि जी आप विंडो के अंदर बैठ के फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, ठीक है जी, आप कोई फाइल्स क्रिएट कर लें, कोई फाइल डिलीट कर लें, सर्च कर लें, थोड़ा बहुत आपको पता हो जी ये मतलब ड्राइव्स के अंदर कैसे जाना है, ये स्टोरेज क्या है, ये मतलब बेसिक ज़ाहिर है ये तो आम तौर पे लोगों को पता ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल पे होते हैं। तो जिनके पास मोबाइल है तो बेहतर है कि वो जो अपनी डेवलपमेंट है उसके लिए उनको एक छोटी सी कोई सस्ती सी कोई मशीन, चाहे कंप्यूटर, आप डेस्कटॉप मतलब PC ले लें या लैपटॉप ले लें। तो अगर आज ऑलरेडी आपके पास है तो फिर तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, उस पर सिर्फ ब्राउज़र चलना चाहिए, ठीक है जी। और उसमें चाहे 2 GB रैम है या 4 GB रैम है तो उससे कोई इशू नहीं है। ये तीनों चीज़ें आप आराम से उसको कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि इसके लिए आपको ना एक कोई सस्ती सी मशीन चाहिए, ठीक है, वो आप मार्केट से आराम से अगर नहीं है तो ले सकते हैं और उसके बाद उसके ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो वेब डेवलपमेंट के अंदर ये जो आपके पास 3 चीज़ें हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर आपने ये सीख ली, और इनको सीखने का मतलब ये है कि ये नहीं कि 100% तो शायद HTML को ले लूँ तो 100% तो शायद मुझे भी नहीं आती है, जिसे इतने साल हो गए हैं। तो सीखने का मतलब ये कि कम से कम 50-60% कम से कम इतना हो कि आपको कोई HTML का काम दिया जाए तो आप उसे एक आसान अंदाज में या एक फ्रीक्वेंट तरीके से आप उसे परफॉर्म दे सकें। अदरवाइज़ तो 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये कि कम से कम 50-60-70% अगर आप कर लें। इसी तरह CSS 100% ज़रूरत नहीं है, बेसिक यूँ कह लें कि बेसिक इसकी आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए HTML क्या है, टैग्स कैसे लिखने हैं, आपने ये मतलब स्टार्टिंग टैग क्या होता है, एंडिंग टैग क्या होता है, डेव टैग क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, लिस्टिंग कैसे होती है, बटन कैसे लगता है, टेक्स्ट बॉक्स, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो HTML, और ये बहुत आसान लैंग्वेज, इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इसे सीखना शुरू करेंगे। इसी तरह CS भी बहुत आसान है और जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा ये हो सकता है। और ये यूँ कह लें कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपका एक एंट्री लेवल स्टार्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और जब आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये कह लें कि किसी हद तक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक कंसेप्ट मिलेगा कि इसमें लूप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें काफ़ी हद तक इसमें आपको मिल जाएंगी। अब ये 3 चीज़ें अगर आप 3 महीने में स्टार्ट कर लें, उससे क्या आप कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपकी सक्सेस की है, ये तीनों चीज़ों के ऊपर वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर इनके ऊपर आप होल्ड कर लेंगे या बुनियादी इसकी चीज़ें सीख लेंगे तो समझें कि आपने अपनी कामयाबी की जो कुंजी है वो अपने पास, आपके पास आ गई है। वो कैसे जनाब? अगर ये 3 चीज़ें आप कर लें तो समझें आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए रेडी हैं। वो कैसे जी? देखें, ये 3 चीज़ों से आप कम से कम स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं,
ठीक है। आप किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन के लिए जी ये कंपनी ये फ़लाँ चीज़ परचेज़ करती है, फ़लाँ सेल करती है, इसके जी इतने मतलब इसकी प्रोडक्ट्स हैं और ये है। और इसी तरह आप किसी भी कंपनी की मतलब वेबसाइट, लेकिन वो स्टैटिक आप कम से कम बनाने के काबिल हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे आप ये मार्केट के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर्स की अलहदा जॉब्स होती हैं। तो यूँ कह लें कि फ्रंट एंड के लिए अगर ये इतना भी अगर आप कर लें ना, ये चीज़ें कर लें, और थोड़ा सा HTML के अंदर आप थोड़ा सा मतलब कोई स्लाइसिंग वगैरह, जिस तरह इमेजेस स्लाइस करना, और जो फ़ोटोशॉप अगर थोड़ा सा सीख लेंगे तो उससे ज़्यादा आपका ये जो एरिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला एरिया स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ये काम आपका स्टार्ट हुआ। अब ये रोड मैप देखें, मैं आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाता हूँ। अब आपने यानी कि पिछली तमाम बातें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड बेस, और जनाब आगे इसके अलावा और सारी जो मशीन लर्निंग, ठीक है जी, गेम्स डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, उसको छोड़ दें। आप ये चीज़ देखें आगे मैं आपको कहाँ तक लेके जाता हूँ, ये देखें। उसके बाद जी अगर ये चीज़ें आपकी फ़र्ज़ के 3 महीने में मुकम्मल हो गई हैं, तो अब हम आ जाते हैं बैक एंड डेवलपमेंट पे, या दूसरे लफ्ज़ों में डायनामिक वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब ये जो ऊपर आपने चीज़ें की हैं, इनको यूज़ करते हुए आप कैसे डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। वो ऐसे बना सकते हैं कि आप एक तो थोड़ा सा आपको SQL सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। SQL के साथ आपको कुछ और इसमें थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, देखें, एक तो प्लेटफॉर्म ये है कि मुख्तलिफ, अब आगे आपके पास अगर ये आपकी 3 चीज़ें क्लियर हो गई, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो आगे आपके पास काफ़ी ऑप्शन ओपन होने वाली हैं। और वो कौन सी हैं? पहले नंबर पे जी है, अभी आप यूँ कह लें कि बैक एंड साइड पे आ रहे हैं। बैक एंड साइड पे पहले नंबर पे है जी, आप PHP और MySQL वाली साइड पे जा सकते हैं। और ज़ाहिर है PHP का मतलब ये है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना कुछ आपका कंसेप्ट डेवलप हो चुका होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब आपको PHP सीखने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ये चीज़ें क्लियर कर चुके होंगे तो फिर आप विदिन 1 मंथ या इवन के विदिन 20 डेज़ आप PHP के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इस काबिल हो सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर, हाँ जी, ये PHP का एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर जी मैं ये लूप्स लगा रहा हूँ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा रहा हूँ, ये वेरिएबल्स के थ्रू डाटा स्टोर कर रहा हूँ, ये इसकी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे नहीं भी जाएंगे तो आप सिंपली यानी कि सिंपल जो यूज़ है PHP पर कर सकते हैं। अब MySQL के लिए एक तो आपको थोड़ा सा आपको SQL के ऊपर सीखना पड़ेगा, ठीक है। SQL के साथ साथ आपको फिर डेटाबेस का थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल्स क्या होते हैं। और ये भी एक कॉमन चीज़ है कि हाँ जी, डाटा टेबल्स होते हैं, रोज़ होते हैं। एक्सेल शीट के अंदर आप देखते हैं कि रोज़ और कॉलम होते हैं, तो यही सीन डेटाबेस का होता है। अलबत्ता ये होता है कि जी उसमें एक ख़ास तरीक़ेकार होता है। इस तरीक़ेकार के साथ जी आप इस एक स्पेसिफिक नेम के ऊपर डेटाबेस क्रिएट करें, फिर उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करें, फिर उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करें, फिर रिट्रीव करें, और ये सारी चीज़ें मेल मिला के SQL और माई एडमिन होगा PHP का, उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे और डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप HTML और CSS को यूज़ करते हुए डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। और जब आप डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के काबिल हो गए तो यूँ समझें कि अब आपका फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी आपके कंट्रोल में आ गया। तो अब ये देखें, टोटल अब अगर अज्यूम कर लें कि विदिन 5 मंथ आप वेब डेवलपमेंट के काबिल हो सकते हैं, चाहे आपने मैट्रिक की हुई है, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि आगे मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ कि मोटिवेशन और डेडिकेशन ये बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे, और आम तौर पे लोग मेहनत से चुराते हैं, और मेहनत से जब चुराते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो चीज़ आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आप एक डेडिकेशन के साथ और यूँ कह लें कि मोटिवेशन के साथ अगर ये चीज़ें करेंगे और फुल टाइम आप देंगे तो आप विदिन 5 मंथ जनाब वेब डेवलपमेंट, और वो भी डायनामिक वेबसाइट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर शुरू में आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप सिंपली कोई वेबसाइट बनाना, हाँ जी, ये स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन, चलें जी, ये टीचर्स का हो गया, ये जी
ये हम एक स्कूल का छोटा सा जी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगेगी, उसमें डाटा फीड कर रहे हैं, पीछे रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब आप मोटिवेशन से करेंगे तो आसानी से हो जाएंगी। अब उससे आगे क्या रास्ते खुलने वाले हैं इन 3 चीज़ों के ऊपर। उसके बाद जनाब, अच्छा ये जो ऊपर वाली चीज़ मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सिर्फ PHP और MySQL के अंदर और HTML के अंदर जिसको होल्ड हो गया वो जनाब, वो यूँ कह लें कि सॉफ्टवेयर हाउस में एक और सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब लेने के काबिल हो गया है, इस काबिल हो गया कि अप्लाई कर सके। और इंशाल्लाह फिर जब आप अप्लाई करते हैं तो 2-4 इंटरव्यूज़ के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाता है कि हाँ जी अब आगे इंटरव्यू के अंदर क्या कैस्टिंग हो रही है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। और जब जॉब डिस्क्रिप्शन आती है फिर उससे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ जी इनको ये चीज़ चाहिए। वो जो थोड़ी बहुत कहीं पे आपकी वीकनेस होगी HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में, वो वहाँ पे आपकी क्लियर होती जाएगी। अच्छा, अब ये काम जब कामिल हो जाएंगे, अभी मैं एक बैकएंड एक पाथ लेके गया हूँ HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के ऊपर। तो भाई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे जिसमें एक बहुत बड़ा जो आपके पास CMS टूल है या प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस, ड्रूपल और इसी तरह ये और भी काफ़ी सारे हैं। इसी तरह ई-कॉमर्स की ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फ्रीली सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, PHP, MySQL, HTML, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने जस्ट उनको कस्टमाइज़ करना है। और ज़ाहिर है कस्टमाइज़ आप उसी वक्त ही कर सकते हैं जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी HTML, CS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL की। तो इसके ऊपर भी पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं। और उनके अभी भी इस दौर में, जिस दौर में ये आप वीडियो मैं बना रहा हूँ, मतलब 2022 के अंदर अभी भी काफ़ी सारे ऐसे मैं सॉफ्टवेयर हाउसेस को जहाँ पे मैं भी काम करता हूँ और जानता हूँ कि वो अभी भी ये काम कर रहे हैं और उनके इतने सारे आगे क्लाइंट्स हैं। यूँ कह लें कि लाखों करोड़ों वेबसाइट्स इन चीज़ों के ऊपर बन रही हैं, PHP, MySQL के ऊपर। अच्छा, ये तो एक प्लेटफॉर्म था। अब अगर आपने HTML, CS, जावास्क्रिप्ट किया है तो इससे आगे भी आपके पास ऑप्शंस हैं और आगे भी रोड मैप है। और वो रोड मैप क्या है? दूसरा रोड मैप है जी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। उसमें आप अगर थोड़ा सा .NET को सीख लें, उसके बाद उससे अगला स्टेप ASP.NET, और अगर आपने PHP की होगी तो C# आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज तो हर जगह पे थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा, चीज़ वही होगी। और इसी तरह अगर MySQL किया होगा तो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। SQL तकरीबन मिलती जुलती होती है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स होता है। हाँ, अलबत्ता इसमें ये होगा कि कोई स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ये चीज़ें PL/SQL भी जिसको बोलते हैं, और वो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आएंगी। लेकिन ये भी अब ये इससे अगला लेवल है। ये जो पिछला लेवल, अब पिछला लेवल बताया वो थोड़ा सा यूँ कह लें कि जो छोटी कंपनीज़ होती हैं उनमें सॉफ्टवेयर, समझाने के लिए कह रहा हूँ, बड़ी भी कर सकती हैं, लेकिन आम तौर पे जो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ कंपनीज़ होती हैं वो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनवाती हैं। अब उसके बाद अगर उससे बड़ी, जिस तरह ये अब .NET के अंदर अक्सर बैंकिंग सिस्टम के अंदर चूँकि जो वो थोड़ा हाई लेवल की सिक्योरिटी और हाई लेवल की चीज़ें वहाँ पे अक्सर ASP.NET फाइनेंशियल अक्सर बैंकिंग के अंदर मैंने देखा है। और दूसरा जो थोड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है जी, वो माइक्रोसॉफ्ट SQL और ये .NET के ऊपर जाती हैं, ASP.NET के अंदर एप्लीकेशन बनवाती हैं। अब ये देखें जो HTML, CS और जावास्क्रिप्ट आपने किया था वो वही रहेगा जो आप इधर इस प्लेटफॉर्म यानी कि इस साइड पे जा रहे हैं, इधर भी वही रहेगा और इधर भी वही रहेगा। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि थोड़ा टेक्नोलॉजीज़ का डिफरेंट आ गया। अब ये जब आपकी चीज़ क्लियर हो गई तो फिर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फिर मौजूद हैं आपके पास। फ़र्ज़ किया आपके पास ई-कॉमर्स के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो जनाब नोब कॉमर्स एक बहुत मतलब अच्छा ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये आपके पास अब एक प्लेटफॉर्म था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट का, और उसी HTML, CS, जावास्क्रिप्ट एक ही है, हर जगह वही यूज़ होनी है। ASP.NET में भी वही यूज़ होगी, PHP में भी वही यूज़ होगी, जहाँ पे भी मतलब वेब एप्लीकेशन बनेगी अब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसके साथ ही है। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन हो गई इसके अंदर। दूसरी जो इससे आगे एक और ऑप्शन हो सकती है, वो आपके पास ऑप्शन है जी
नोड जेएस की। इससे अगली जो आपके पास ऑप्शन है वो नोड जेएस है। नोड जेएस के अंदर आप ये देखें कि सिंपल आपने क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो नोड जेएस इसकी जो तकरीबन इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो कोडिंग होती है वो ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट की तरह ही होती है। ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट सीखने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इसके साथ आप माईएसक्यूएल यूज़ करना चाहें, मोंगो डीबी यूज़ करना चाहें, या आप इवन के कोई दूसरे डीबीज यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। और इससे ये भी आपके पास एक यूँ कह लें कि सर्वर साइड आपके पास कोड लिखा जाएगा और यहाँ पे भी आप बैठ के वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब जब एक दफ़ा आपने नोड जेएस के ऊपर थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन ले लिया और नोड जेएस के ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया, फिर इसका आगे ओपन सोर्स अवेलेबल है, जिसमें सबसे बड़ा जो एक आपके पास स्टफ़ है ओपन सोर्स का वो है नोड जेएस, यानी कि लाइब्रेरीज होते हैं, जो लाइब्रेरीज़ होती हैं जो आपने यूज़ करनी होती हैं। इसी तरह सॉकेट आईओ, ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं जो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन यानी कि नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती हैं। तो अब ये देखें आपके पास ये क्लियर रोड मैप आ गया है बिगनर्स के लिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भाई ये बड़ा सिंपल सा मेरे पास ये आपके पास रोड मैप है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप बड़ा इजीली प्रोग्रामिंग के ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं और आप मार्केट में जा सकते हैं। अब इसके लिए ना डिग्री की ज़रूरत है ना यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपने इसके लिए, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉलेज एकेडमी में जाएं पढ़ें, इतनी आप यूट्यूब के ऊपर देख लें या वैसे वेब के ऊपर सर्च कर लें। इसके लिए एक मैं आपको जो बेस्ट ऑप्शन दूंगा W3 स्कूल्स, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे और जस्ट अगर वो उन ट्यूटोरियल्स को ही अच्छी तरह प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ देखना और वीडियो सुनना और वो पढ़ना ज़रूरी, पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, आपको प्रोग्रामिंग बैठ के करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, उसकी कुछ छोटी छोटी वेबसाइट्स बनानी होगी, फिर आपकी ये ग्रिप होगी और इंशाल्लाह फिर आप आसानी से आगे जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आगे थोड़ा सा एक तो इसमें मोटिवेशन चाहिए होगी और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर आप फ़र्ज़ किया वेब पे इंटरेस्टेड हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर इजीली आप इसको हैंडल कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे एक और चीज़ भी होती है कि फ़र्ज़ किया आपने पहले HTML, अगर वेब पे जाना जा रहे हैं तो वेब के अंदर भी फ़र्ज़ किया आपको कोई .NET की ASP.NET की ऑफ़र आ जाती है। ठीक है, अगर आपने और वो आपको ये भी कहते हैं ठीक है जी अगर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह आपको आता है तो आगे कोई मसला नहीं। पहले अगर आपको PHP आती थी तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं जी, थोड़ी सी ट्रेनिंग हम देंगे .NET की और आप पे, तो अगर आप वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करना चाहें तो फिर यूँ समझे कि आप इस साइड पे चले जाएंगे, ये भी आपके पास ऑप्शन हो सकती है। अब दूसरे जो आपके पास फैक्टर हो सकते हैं, देखिए वेब डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लेकिन चूँकि वो काफ़ी सारे लोग होते हैं इसमें तो इसलिए सैलरी थोड़ी सी लो होती है और सैलरी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि आपके पास कोई सिंपल सी मशीन हो, सिंपल सी मशीन के ऊपर बैठ के आप लर्निंग कर सकते हैं और यानी कि कोई इतने ज़्यादा हैवी रिसोर्सेज ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट पे जाना चाहते हैं तो उसमें नो डाउट सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जॉब्स भी थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। लेकिन मोबाइल डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको फिर हैवी मशीन चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल करेंगे फ़र्ज़ किया तो उसके लिए कम से कम 8 GB रैम चाहिए और काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह उसमें सिमुलेटर इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिसके ऊपर आप मोबाइल ऐप्स टेस्ट करते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो फिर उसके लिए हैवी मशीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये तो अब वेब डेवलपमेंट तो हम देख चुके हैं, तो आगे मैं आपको यानी कि मोबाइल ऐप के ऊपर एक यानी कि ब्रीफली अब मैं थोड़ा सा रोड मैप देखने लगा हूँ दूसरे भाइयों के लिए जो अगर दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो देखें, आप मोबाइल डेवलपमेंट एक तो नेटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेटिव का मतलब ये होता है कि जो आप लोअर लेवल पे जाके ऐप्स बनाएंगे एंड्रॉयड की, और वो उसके लिए एंड्रॉयड ऐप्स फ़र्ज़ के अगर बनाएंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो, और इसके लिए आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं, कोटलिन, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। यानी कि एक तो IDE आपको सीखना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा कोई एक लैंग्वेज ले लें, जावा ले लें, तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले जावा सीखनी पड़ेगी।
अब इसी तरह iOS ऐप्स है तो उसके लिए कोई एक आपको आईडी लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्स कोड भी ले सकते हैं, स्विफ्ट, फिर लैंग्वेज एक लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज के लिए आप कोई स्विफ्ट भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट सी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है ये लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये तो हो गया मोबाइल ऐप का। मोबाइल ऐप का नेटिव डेवलपमेंट में अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाएं, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप एक मोबाइल ऐप किसी प्लेटफॉर्म में बना लें और उसके बाद फिर आप उसको एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर लें या विंडोज़ में कन्वर्ट कर लें या आप iOS में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म हैं वो ज़ैमरीन हो सकता है, अपाची कड़ोवा हो सकता है, आयोनिक हो सकता है, लारावेल हो सकता है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये आपके पास एक पाथ हो सकता है। अब .NET में अगर डेस्कटॉप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन .NET और C# हो सकती है। अगर गेम साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर आप C# या C++ में जा सकते हैं, फिर उसके लिए ये सीखना पड़ेगा। इसी तरह अगर डेटाबेस साइड पे जाना चाहते हैं तो आपके पास SQL है, PL/SQL, ये तो ज़रूरी सीखनी पड़ेगी। फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर साइड पे भी जा सकते हैं, ओरेकल साइड पे, या पहले हमने देखा है कि MySQL भी आपके पास ऑप्शन है। और क्लाउड साइड पे जाना चाहते हैं तो AWS और अजूर, ये मतलब आपके पास एक ऑप्शन हो सकती है। डाटा साइंस में जाना चाहते हैं तो फिर आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, और ये इस दौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक लैंग्वेज है। और इसी तरह अगर ERP, एक और भी ऑप्शन है डेवलपर के लिए, ERP में क्या होता है जी कि आपके पास यूँ कह लें कि फुल फ्लैज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आपके पास कुछ प्रोग्राम होते हैं, और उसमें होता यह है कि सारे जितनी भी किसी कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, मतलब उसमें अकाउंट्स का हो सकता है, उसमें उनकी सप्लाई चेन का हो सकता है, उनके जनाब इन्वेंट्री का हो सकता है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो हो सकती हैं किसी भी कंपनी की, तो उनके बने बनाए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें पहले MSGP होता था, अब उसको माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स कहते हैं। इससे ओरेकल फाइनेंशियल बड़ा मशहूर है, इससे सैप के ERP बहुत मशहूर हैं। अब ये जो आपके पास ERP सॉल्यूशंस हैं, इनकी फिर आगे बाकायदा सर्टिफिकेशंस होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले अपनी सर्टिफिकेशन करवाते हैं, ओरेकल वाले अपनी करवाते हैं, इन चीज़ों को सिखाते हैं ताकि इनको कस्टमाइज़ करना हो या आगे डिप्लॉय करना हो या आगे यूज़र ट्रेन करने, तो उसके लिए सारी ट्रेनिंग होती है। तो ये जी प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ आपके पास रोड मैप थे। उम्मीद है कि आपको इनसे फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको इनसे फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से बताएं। और इन आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।